हेलो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन में आज आपका स्वागत है। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। आपका बेसिक क्लासेस है जो ऑटोडेस्क का ऑटोकैड 2023 है। मेरा सिस्टम का रेजोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है, उसे मैंने जूम कर दिया है, लेकिन आपको अगर दिक्कत होती है तो इसे कृपया डेस्कटॉप मोड पे ही देखें। तो आज मैं बेसिकली शुरुआत करूँगा आपके ऑटोकैड के रिबन्स के बारे में, हेडर्स के बारे में कि आखिर इसकी यूजेज कहाँ कहाँ होती है। तो सबसे पहले आइए हम शुरुआत करते हैं। एक कोई भी प्रोजेक्ट हम न्यू से ओपन करेंगे। तो जैसा मेरा ये एक हमारा वर्किंग एरिया है, जैसे आपका एक सीट पेपर होता है, आप ग्राफ बनाते होंगे बचपन में, तो सीट पेपर होती थी जिसमें बॉक्सेस बने रहते थे। सबका डायमेंशन डिपेंड करता था कि आप स्केलिंग किस तरह से करेंगे। तो ऑटोकैड भी एज अ टूल है जो एक ड्राफ्टमैन के लिए सबसे बेस्ट और इजी यूज का चीज़ें हैं, जहाँ पे टूल्स आपके सामने रखे रहते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आप जानेंगे कि इसकी कितनी कैपेबिलिटी है और क्या आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। ये वास्ट सब्जेक्ट है जो आप अपने यूज के हिसाब से करेंगे। एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर वो स्ट्रक्चर डिटेलिंग करेगा तो बेसिक सॉफ्टवेयर ऑटोकैड चाहिए। आर्किटेक्ट है वो प्लानिंग करेगा तो उसे भी ऑटोकैड की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मैकेनिकल वगैरह वगैरह जितनी भी काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, उनकी सारी डिजाइनिंग बेसिक सॉफ्टवेयर ऑटोकैड से ही चलती है। तो ऑटोकैड वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आप अपने यूज के हिसाब से देखेंगे कि आपकी क्या इसमें उपयोगिता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारा एक रिबन है जहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। होम के अंदर आ जाता है हमारा ढेर सारा ऑप्शन। इसके नीचे आएंगे तो वर्किंग स्पेस है हमारे पास। तो हमने ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन अभी दे रखा है। 3D मॉडलिंग करना चाहते हैं तो ऑटोकैड में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और अब तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जहाँ पे रेंडरिंग आप बखूबी अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे ऑटोकैड से आप इतनी समय दे के उतना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन इस पे आके करें। तो मेरा बेस्ट राय रहेगा कि अगर 3D में जाना चाहते हैं डिज़ाइनिंग के लिए तो आप 3D मैक्स, स्केचअप, रेविट, सिनेमा 4D, माया, बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स हैं। यहाँ तक कि फ्री में यूज करेंगे तो ब्लेंडर एक सॉफ्टवेयर है जो आपको प्लेटफॉर्म फ्री प्रोवाइड करती है, बस वो अपना प्लगइन्स के चार्जेज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो ये हमारा पास जो नीचे का देखेंगे तो ये ग्रिड्स लाइन है। ग्रिड्स जो आपका ग्राफ पेपर होता था सेम उसी तरह से है। तो ये ग्रिड्स आ जाएंगे। उसके साथ में स्नैप मोड है। स्नैप हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर स्नैप करते हैं, उसे टक करेंगे तो वहाँ पे वो स्नैप ऑन होगा। उसके बाद हमारा आता है, हमारे पास कर्सर्स होते हैं। जब हम लाइन कमांड या जैसे कि अगर हम ऑर्थोग्राफी ऑन करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा दो ही डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन। अगर 3D ऑन करेंगे तो वो जेड डायरेक्शन में होगा। फिर आता है हमारे पास, इसी का एक पार्ट है कि हम इसे डायगनली भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि इसमें हम एक एंगल पे चाहें तो फ्रीली डिज़ाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ऑन करना पड़ेगा कर्सर का पोलर ट्रैकिंग, जिसमें आपके बहुत सारे डिग्री हैं। अगर कोई 5, 10, 15 के हिसाब से अगर इतने डिग्री पे काम करना चाहते हैं तो वो इस ऑप्शन में आएगा। जो 90, 180 अगर वो एक रेक्टेंगल का 90 डिग्री एंगल के साथ वर्क करेगा तो वो 90 से शुरू होंगे। 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसे आप अपने हिसाब से ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आता है आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग। तो आइसोमेट्रिक, आइसोप्लेन जो एक 2D प्लेन पे आपको ऐसा अनुभव होगा कि ये 3D की भांति दिखता है, लेकिन वो एक आइसोप्लेन पे आइसोमेट्रिक व्यू होती है जिसे आप फॉलोइंग तरीके से देख सकते हैं।
ये खास करके मैकेनिकल के बालों के लिए अच्छे से यूज होता है एसोप्लेन का। अब बात करते हैं, हमारा अगला टूल है स्नैप कर्व। अब स्नैप एक ऐसा है टूल्स, अगर मान लीजिए ये हमारे पास टूल्स है और यहाँ पे है। अब इसका क्या यूज है, देखिए अभी अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं तो कर्सर हमारे यहाँ पे मिड सेक्शन ब्लिंक कर रहा है। यहीं पे अगर इस स्नैप कर्सर को ऑफ कर देंगे, स्नैप कर्सर ऑफ करके जाएंगे तो देखिए कहीं पे भी हमारा कॉर्नर या कोई भी ऐसा चीज़ है कुछ नहीं दिखेगा। इसके अंदर भी बहुत सारे होते हैं, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्री सेंटर, नोड्स, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, ये जहाँ जहाँ आप चाहेंगे वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। अगर फिर से हम इसे ऑन कर देते हैं तो हमारे पास ये स्नैप मोड ऑन हो जाएगा और हम जहाँ से मन फ्रीली हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इतना चीज़ आपको पता हो गया होगा, बाकी चीज़ें आपको एडवांस में बताई जाएगी। तब तक के लिए आपका यही एक सब्जेक्ट है। अब आते हैं इसके यूनिट सेटअप पे। आपका बेसिकली यूज होगा मैट्रिक यूनिट और इम्पेरियल फीट इंचेस वाले होते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। UN इंटर करेंगे तो यहाँ पे ड्राइंग यूनिट आ जाएगी। उसके बाद आती है इसमें लेंथ एंगल जो हमारा बियरिंग होता है, जितना आप एंगुलर सेक्शन दे सकते हैं पोलर में ट्रैकिंग करने के लिए, या कहें तो एक यूनिट सेट कर सकते हैं, लेकिन उतनी डिटेल नहीं जानी है। तो सबसे पहले आती है टाइप्स में डेसिमल में हमारा हमेशा मैट्रिक यूनिट वर्क होगा। जैसे ही हम लोग आर्किटेक्चर के अंदर जाएंगे तो ये फीट एंड इंचेस आने लगेंगे। तो आप इस पे से आपके स्केल पर निर्भर करता है। अगर कोई सिटी प्लान कर रहा है या बड़े स्केल पे वर्क कर रहा है तो वो जाएगा 1/256। अगर कोई कॉलोनी या कहे तो मिड रेंज सोसाइटी क्रिएट करना है तो 1/128। कोई अपार्टमेंट्स, ग्रुप ऑफ अपार्टमेंट्स है तो 164। इसी तरह से आपका धीरे धीरे आते आते 0 पे है। लेकिन ये आपके वर्क पे निर्भर करता है कि आप कैसा यूज करते हैं। तो अभी हम बेसिकली लेंगे 0 फीट 0 इंचेज का प्रिसीजन लेके चलेंगे और मिलीमीटर को हम लोग कर देंगे इंचेज में और इसे कर देंगे ओके। तो हमारा यूनिट सेट हो गया इम्पेरियल पे। अब जब हम इस पे, अब नेक्स्ट आता है हमारा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं इनके अंदर। जैसे अगर हम ISO 25 लेते हैं तो हमें एक नया डायमेंशन स्टाइल क्रिएट करेंगे जो हमारा होगा इम्पेरियल, या आपके पे निर्भर है जिस नाम से आप इसे समझना चाहेंगे। तो इम्पेरियल मेरा हो जाएगा 1/8 सबसे अच्छा, और एक ऐसा स्केल जो विजिबिलिटी सबसे अच्छी होती है, इसमें आपका सारा कुछ प्रॉपर वे में रहेगा। तो हम इसे कर देंगे इम्पेरियल 1/8। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज 25 के हिसाब से अगर हम चलते हैं, एनोटेटिव नहीं करेंगे। सारे डायमेंशन में हम लीनियर, एंगुलर, रेडियस, डायमेंशन, क्वाड, हर एक डायमेंशन में हम इसे लेके चलेंगे। अब हमारे पास ब्लॉक आ गया न्यू डायमेंशन स्टाइल इम्पेरियल का सेट करने के लिए। तो सबसे पहले जाएंगे प्राइमरी। अब इतना ख्याल रखना है कि प्राइमरी यूनिट जब हम सेट करेंगे तो सबसे पहले याद करना है कि हमने यूनिट जो सेट किया था उस यूनिट में हमने क्या सेट किया था। तो आप पीछे देख सकते हैं कि यूनिट में हमने आर्किटेक्चर सिलेक्ट किया था और प्रिसीजन 0 फीट 0 इंचेस का दिया था। अब आती है टेक्स्ट हाइट हम उसी हिसाब से रखेंगे जिस हिसाब से हमने उसका वर्किंग ड्राइंग करेंगे।
तो हमने 1/8 के हिसाब से लाया, तो 8 इंचेज हमने लिया है। अब सिंबल और एरो हम उससे थोड़ा छोटा रखेंगे 6 इंचेस का, कि एरो का साइज़ थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव हो। ये आपका एरो हेड का जो ये हेड है, इस एरो हेड के डिजाइनिंग के बारे में है। तो हम लोग खास करके आर्किटेक्चर लिए, तो आर्किटेक्चर टिक जो नॉर्मली लगती है वो लिया है। अब नेक्स्ट चलेंगे कि हमें इस स्नैप मोड से जो ऑब्जेक्ट का स्नैप है, इससे डायमेंशन की दूरी कितनी रखनी है। तो ये आप पे निर्भर करता है आप कितना रखना चाहते हैं। मैं इसे हटा के रखता हूँ ताकि हमें काम करने में आसानी होगी। ऐसा ना लगे लोगों को कि ये यहाँ से ज़मीन का टुकड़ा छोड़ दिया गया है, इसलिए डायमेंशन को हम हमेशा साइड में रखते हैं प्रिसाइज वर्क करने के लिए। अब सेट करेंट करेंगे। सेकंड आता है लिमिट। लिमिट को सेलेक्ट करिए। ये आपका वर्किंग एरिया कितना सा होना चाहिए उस पे हमारा निर्भर करेगा। तो लिमिट सेट करते हैं। हमारा लिमिट सेट है अभी 0 पे। हाँ, 0 से ही शुरू करेंगे। 0 को ओके करेंगे। अब हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें कितना बाय कितना का बाउंड्री एरिया लेना है। तो 100 फीट, 100 फीट का हमने एक स्क्वायर एक एरिया लिया है। अब इस बॉक्स की साइजेज आपको अगर देखनी है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का 20 फीट समथिंग का एक बॉक्स बना है, और ये एक एरिया आपका बनेगा 100 फीट बाय 100 फीट। 100 फीट सी क्लोज, सी से क्लोज कर दिया हमने। तो हमारा विजिबिलिटी एरिया 100 फीट बाय 100 फीट में इतना आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग लिमिट सेट करते हैं कि प्रोजेक्शन हमारा उसी के सामने रहे जहाँ पे हमें इसका वर्क देखना है। अब इतना तक तो आप समझ गए हैं। अब आते हैं आज हमने डायमेंशन दिखाया है क्लास फर्स्ट में। नेक्स्ट हम टूल यूज करेंगे। ड्रॉ के सारे टूल्स हम जानेंगे कि आखिर इस ड्रॉ का टूल्स कहाँ पे क्या क्या किया जाएगा। तो इस टूल्स को जानने के लिए नेक्स्ट क्लास में आप बने रहिए मेरे साथ। मैं नवीन कुमार शर्मा।